हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। दिया गया प्रश्न कुछ इस प्रकार है, जहां पर हमें कहा जा रहा है सिद्ध कीजिए कि कोस 5a कोस 8a माइनस कोस 12a गुणा कोस 9a बटा साइन 8a कोस 5a कोस 12a प्लस कोस 12a और गुणा साइन 9a बराबर दे रखा है tan 4a के। तो यहाँ पर प्रश्न में हमें दो पक्ष दिए हुए हैं, एक है दायां पक्ष और एक है बायां पक्ष। तो सबसे पहले प्रश्न को हल करने के लिए हम मुख्य अवधारणा को लिखते हैं। मुख्य अवधारणा के अंदर मैं आपको कुछ सूत्र लिखवाने वाला हूं, जिनका उपयोग हम इस प्रश्न को हल करने के लिए करेंगे। तो सबसे पहले नंबर पे जो सूत्र आता है वो आपका आता है 2 कोस एक्स और कोस वाई का। तो 2 कोस एक्स गुणा कोस वाई जो होता है वो किसके बराबर होता है? कोस एक्स प्लस वाई, कोस एक्स प्लस वाई प्लस कॉस एक्स माइनस वाई। और दूसरे नंबर पे जो आपका सूत्र आता है वो आता है कोस 2 साइन एक्स गुणा कॉस वाई का, जो कि बराबर होता है साइन एक्स प्लस वाई प्लस साइन एक्स माइनस वाई। उसके बाद तीसरे नंबर पे जो आपका सूत्र आता है वो यहाँ पे आपको मिलेगा, यहाँ पे आपका आता है 2 कोस एक्स साइन 2 कोस एक्स गुणा साइन वाई बराबर होता है साइन एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स माइनस वाई। इन तीनों सूत्रों का उपयोग करके हम दिए गए प्रश्न को हल करेंगे। तो सबसे पहले प्रश्न का जो बायां पक्ष है वो हम लिखते हैं एल एच एस। एल एच एस हमें क्या दिया हुआ है? कोस 5a गुणा कोस 8a माइनस कोस 12a गुणा कोस 9a। ठीक है, और बटे में क्या दे रखा है? बटे में हमें यहां पे दे रखा है साइन 8a गुणा कोस 5a प्लस कोस 12a गुणा साइन 9a। ठीक है, अब हमें इसको हल करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो सूत्र हमें दिए हुए हैं उनका उपयोग हम यहाँ पे करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हम अंश और हर को 2 से गुणा कर देंगे। तो जो आपका अंश है उसको आप 2 से गुणा करेंगे तो आप क्या पाएंगे? 2 गुणा कोस 5a गुणा कोस 8a, ठीक है, माइनस 2 गुणा कॉस 12a गुणा कॉस 9a। ठीक है, और इसी प्रकार आप हर को भी 2 से गुणा कर देंगे, क्योंकि अंश को आपने गुणा कर दिया है। तो हर को आप 2 से गुणा करेंगे तो 2 साइन 8a गुणा कोस 5a प्लस 2 गुणा कॉस 12a गुणा साइन 9a। ठीक है, अब इस प्रश्न को हम हल करेंगे। ये आपका LHS दिया हुआ है आपको 2 कोस 5a गुणा कोस 8a माइनस 2 कोस 12a गुणा कोस 9a बटा 2 साइन 8a गुणा कोस 5a प्लस 2 कोस 12a गुणा साइन 9a। अब इस प्रश्न को हल करेंगे तो हम देखिए यहाँ पर 2 कोस x कोस y वाले सूत्र का उपयोग करेंगे, 2 कोस x कोस साइन एक्स कोस वाई का उपयोग करेंगे। तो जब हम सूत्र का उपयोग करते हैं तो हमने पाया कि यहाँ पे हमें क्या मिलेगा? यहाँ पे हमें मिलेगा कोस 13a प्लस कोस माइनस का 3a। ठीक है, ये आपका पहला हो गया, जिसको 2 कोस 5a कोस 8a को आपने जब हल किया। उसके पश्चात आपने यहाँ पे कोस 21a प्लस कॉस 3a, ठीक है, बटे साइन 13a प्लस साइन 3a। ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा? इसको जब हमने हल किया तो यहाँ पे हमें मिलेगा साइन 21a माइनस साइन 3a। ठीक है, और ये कोष्टक हो गया बंद। अब इसको और आगे हल करते हैं तो हम पाएंगे कॉस 13a प्लस
cos 3a माइनस cos 21a माइनस cos 3a। इसी प्रकार हम हर को हल करेंगे। तो हर में आपको क्या कहा गया है? हर में कहा गया है साइन 13a प्लस साइन 3a प्लस साइन 21a माइनस साइन 3a। ठीक है, अब आप देखेंगे यहाँ पे जो आपको दिया हुआ है उसके अनुसार आपने जो हल किया है उसके अनुसार, तो अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि cos 3a से cos 3a कट जाएगा, क्योंकि एक प्लस का है एक माइनस का है। ठीक है, तो आपने हल किया, आपने लिखा cos 13a माइनस cos 21a बटा साइन 13a प्लस साइन 21a। अब मुझे यहाँ पे cos c और cos d, साइन c और साइन d के सूत्रों का उपयोग यहाँ पे इसको आगे हल करने के लिए करना होगा। तो सबसे पहले मैं आपको वो सूत्र लिखवा देता हूं, उसके बाद हम इसको यहाँ पर उन सूत्रों का उपयोग करेंगे और उसको हल करेंगे। तो सबसे पहले नंबर पे जो सूत्र आता है वो आता है cos c माइनस cos d का, cos c माइनस cos d, जो कि बराबर होता है माइनस के 2 साइन c प्लस d बटे 2 गुणा साइन c माइनस d बटे 2 के। ठीक है, और इसी प्रकार जो आपका ये है साइन c प्लस साइन d बराबर होता है 2 साइन c प्लस d बटे 2 गुणा cos c माइनस d बटे 2 के। अब इन दोनों सूत्रों का उपयोग करके हम हमारे प्रश्न को आगे हल करेंगे। जब हमने सूत्र का उपयोग किया यहाँ पर इसके अंदर हम उपयोग करेंगे सूत्र का, तो हमें क्या मिला वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं। हमें मिला माइनस के 2 साइन 13a प्लस 21a बटा 2 गुणा साइन 13a माइनस का 21a बटा 2। ठीक है, और बटे में क्या आ जाएगा? बटे में आपका यहाँ पे मिल जाएगा 2 साइन 13a प्लस 21a बटे 2 गुणा cos 13a माइनस 21a बटे 2। ठीक है जी, अब हमने देखा इस प्रश्न को कि 13a प्लस 21a कितना होता है? 13 और 21 को जोड़ेंगे फिर 2 से भाग देंगे। इसी प्रकार 13 में से 21 चले जाएंगे, 2 से भाग देंगे, तो ये तो आपका कट जाएगा क्योंकि ये एक जैसा मुझे दिख रहा है। ठीक है, तो आपके पास में क्या बचेगा? माइनस का साइन माइनस का 4a, ठीक है, बटा कोस माइनस का 4a। ठीक है, जिसको आप क्या लिख सकते हैं? साइन 4a बटे कॉस 4a, क्योंकि हम जानते हैं साइन माइनस थीटा जो होता है वो माइनस साइन थीटा हो जाता है। तो एक माइनस पहले से है और एक माइनस साइन वाला, दोनों गुणा होके क्या हो गए? प्लस के हो गए। इसी प्रकार कोस माइनस थीटा जो है वो कॉस थीटा हो जाता है। तो साइन और कोस क्या होता है? टैन होता है। तो क्या हम लिख सकते हैं? टैन 4a, और ये हमारा क्या आ गया? RHS, मतलब LHS और RHS को हमने यहाँ पे बराबर प्रूफ कर दिया है। इति सिद्धम। आशा करते हैं यह प्रश्न आपको समझ में आया है। धन्यवाद।